हेलो स्टूडेंट्स, एक बार सीटिंग अरेंजमेंट के इस पार्ट 3 में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे कुछ नए कंसेप्टों के साथ, जिनमें हमारा टॉपिक रहेगा कुछ लोग जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठते हैं और कुछ केंद्र की विपरीत दिशा में जो मुंह करके बैठते हैं, उन पर जो क्वेश्चन आधारित होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आपको दायां बायां जो होता है आपका राइट और लेफ्ट जो बैठने की व्यवस्था में बनता है टॉपिक, उस पर एक रिवीजन करते हैं क्वेश्चन। उसके बाद उन क्वेश्चनों को आपको साथ एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को पहला आपके सामने लिया है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। सरिता के सामने शिल्पी है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान अदल बदल लेती है तो बताइए कि सरिता के सामने कौन बैठेगी। ऑप्शन है शोभा, सुषमा, सरोज, शिल्पी। बिल्कुल मुझे पता है कि तुम में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते होंगे। सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन है और दायां बायां यानी राइट और लेफ्ट जो बैठने की व्यवस्था में ये पॉइंट होता है, इसको आप क्लियर करें। ठीक है, तो हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले कितने लोग हैं? 6 लड़कियां हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये पूरा 6। ठीक है, अब इनमें आमने सामने ये होंगे, इस तरह से आप लाइन खींच सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? सरिता के सामने शिल्पी है। देखो यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ है। सुधा के दाईं ओर नहीं, यहां से नहीं, ये यहां देखें आप, मैं आगे चला गया एक लाइन, माफी चाहेंगे इस बात पे। आप सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, सरिता सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। ठीक है, तो आप कहीं भी सरिता लिखें। सरिता सुषमा के बाईं ओर है, तो सुषमा का जो अगर ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठी है तो आपका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, और अगर हम आज का जो टॉपिक है हमारा उस पर जो बात करेंगे, अगर ये केंद्र से बाहर की तरफ होगी तो राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ये टॉपिक आपका आगे चलेगा। ठीक है, तो आप देखें सरिता सुषमा के बाईं ओर है, सरिता सुषमा के बाईं ओर है, सरिता सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है, सुधा के दाईं ओर। ठीक है, तो कहने का अर्थ है बीच में बैठी है। उसके बाद क्या बोला? सरिता के सामने शिल्पी है। अब सरिता के सामने देखो, इसके सामने आप ये बनाएंगे, इसके सामने ये है, तो इसके सामने आप थोड़ा सा ये चेंज हो गया, इसको थोड़ा आप इधर ले सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर। ठीक है, इसके सामने क्या आएगी? शिल्पी। तो सरिता के सामने कौन है? शिल्पी। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है? शिल्पी सरोज के बाईं ओर है, शिल्पी जो सरोज के बाईं ओर है, तो सरोज का बायां यहां आप सरोज रखेंगे और सरोज का बायां इधर बनेगा, दायां इधर बनेगा। अगर सरोज यहां रखते हैं तो सरोज का दायां बनेगा, बायां नहीं बनेगा। तो एक व्यक्ति बचा आपके सामने, एक स्थान बचा है। उसके लिए कह रहा है शोभा के दाईं ओर है, तो शोभा यहां आ जाएगा आपका। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप बैठा सकते हैं, बस सिर्फ प्रैक्टिस तौर पर क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, तो आप लेकिन इसमें एक लास्ट का जो लाइन पूछा उसे थोड़ा ध्यान से देख लें। यदि सरोज और सरिता, तो इसको काट देंगे, यहां सरिता आ जाएगा। अपना स्थान बदल लेती हैं तो इसको काटेंगे, यहां क्या आ जाएगा? सरोज। ठीक है, सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से, शोभा और सुषमा, तो इनको हटाएंगे, यहां सुषमा आ जाएगा आपका, और इसको हटा देंगे, यहां शोभा आ जाएगा। स्थान अदल बदल कर लेती है, इस प्रकार मैंने स्थान पहले से बदल दिया आपका, ये स्थान ऐसे इस प्रकार आप बदलेंगे। ठीक है, तो बताओ सरिता के सामने कौन होगा? तो सरिता आपकी ये हो रही और इसके सामने क्या बैठा था? पहले सुषमा थी, उसका स्थान बदल गया किससे? शोभा से, तो अब आ जाएगी इसके सामने शोभा। ऑप्शन ए में इसका आंसर सही जाएगा। और वीडियो को पुश करके इसको क्वेश्चन को खुद आप अपनी हिसाब से, जो नए बच्चे हैं वो बैठाने की कोशिश करें और दायां बायां इसमें क्लियर करने की कोशिश करें। दायां हमारा इस तरह से घूमता है। ठीक है, दायां घूमना अर्थ होता है, मैंने आपको बताया था, दायां घूमने का अर्थ है दायां घूमना। ठीक है,
ये दायां घूमने का अर्थ है वामावर्त चलना, वामावर्त चलना। वामावर्त चलने का अर्थ हम बोलेंगे दायां मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में। वामावर्त का अर्थ, वामावर्त चलना होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इस तरह से आप पढ़ेंगे। और घड़ी की दिशा में चलना ये होता है इस तरह से, बायां घूमना, जब केंद्र की तरफ लोग मुंह करके बैठे होंगे। ठीक है, तो आप इसमें इसे दक्षिणावर्त शब्द होता है, एक दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, यानी कि कैसे घूमना, इसे या करके क्या बोल सकते हैं, बायां घूमना, बायां घूमना, जब लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। जस्ट इसका उल्टा होता है केंद्र की बाहर की तरफ मुंह करके बैठना। और हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे और पहला क्वेश्चन आपके सामने लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले सिंपल क्वेश्चन होंगे, कुछ सारे के सारे बाहर की तरफ मुंह करके, फिर आधे बाहर आधे अंदर, इस तरह से जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, संभावित प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं वो सब आपके सामने आएंगे एक एक करके। वीडियो में अंत तक बने रहें आप, ठीक है, देखते रहें वीडियो को। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपके साथ है, पहला ही, केंद्र से विपरीत दिशा में मूव करके जब लोग बैठते हैं तो उसको क्वेश्चन को कैसे करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन को फ्रेम किया है, किताब का ही क्वेश्चन है। आप बस इस पर दायां बायां एक बार आप प्रैक्टिस में लाएं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन मिलेगा उस पर आपको थोड़ा तजुर्बा, इसका जो क्वेश्चन का बनेगा, अनुभव जो बनेगा उसमें डालना है फिर आपको। ठीक है, तो देखिए 8 व्यक्ति ABCD EFG और H दी गई आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे करके, सबका मुंह बाहर की तरफ है इस तरह से। और जब बाहर की तरफ मुंह हो जाएगा इस व्यक्ति का, पहले अंदर की तरफ था, तो आप ध्यान दें, जब इस व्यक्ति का बाहर की तरफ मुंह हो जाएगा तो वो ऐसे खड़ा होगा जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो इसका राइट इधर रहेगा और लेफ्ट इधर होगा। अगर ये व्यक्ति बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है तो इसका मुंह ऐसे हो जाएगा। तो आप देखेंगे, इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे, जब बाहर की तरफ है तो ये इस तरह से खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऊपर की तरफ बनेगा, राइट ऊपर की तरफ बनेगा और लेफ्ट नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, अगर ये व्यक्ति बाहर की तरफ मुंह करके नीचे खड़ा हो जाता है तो इसका लेफ्ट इधर रहेगा, राइट इधर रहेगा। ठीक है, तो राइट किधर रहेगा, इधर साइड में। जब आपने राइट इधर लिख रखा है ऊपर की तरफ, तो इसका अर्थ हो गया ये ऐसे घूमना स्टार्ट होगा राइट, और लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट घूमना होता है इस तरह से। मतलब इसमें परिस्थिति चेंज हो गई। मतलब जो राइट घूमना था, यानी कि आप एक शब्द लाएंगे वामावर्त, जो शब्द होता है इसका अर्थ रियल में होता है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, लेकिन यहां पर ये एक शब्द आपने देखा होगा दक्षिणावर्त, इसका अर्थ होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, जब लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठते हैं। क्लॉकवाइज जब केंद्र की तरफ करके मुंह बैठेंगे लोग तब। ठीक है, लेकिन हमने ये केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और जब केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो राइट घूमना इस तरह से, राइट घूमेगा इस तरह से। ठीक है, और राइट जब इस तरह से घूमेगा तो आपको क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो राइट का ध्यान दें, राइट घूमना इसमें होगा केंद्र से बाहर की तरफ, कि जैसे घड़ी घूम रही है ऐसे घूमना तो कहलाएगा राइट, और घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त दिशा में घूमना क्या कहलाएगा, लेफ्ट, बाईं ओर। तो ये अपना क्वेश्चन यहां पढ़ेंगे, यदि वे सबके सब 3 स्थान वामावर्त घूम जाते हैं। अब वामावर्त घूम जाते हैं 3 स्थान, ठीक है, तो सबके सब घूम रहे हैं, तो आपका पहला ऑप्शन है बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, 3 स्थान जाएंगे और वामावर्त जाएंगे। अब वामावर्त का अर्थ आप पढ़ें कि वामावर्त क्या होता है, 3 स्थान आपको जाना है, तो किधर जाना है, आप बी को स्टार्ट करें। पहला बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, क्या बी का मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो ये इसकी स्थिति कैसी है, ध्यान से देखें बेटा, इसका मुंह इधर है तो इसका राइट नीचे की तरफ रहेगा, लेफ्ट इधर की तरफ रहेगा। ठीक है, और ये बोल रहा है वामावर्त घूमना है, तो वामावर्त घूमना होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इस तरह से। ठीक है, तो ये वामावर्त डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है, ध्यान देना। तो 3 स्थान जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। मैं आपको एक बार यहां पर लिख के दिखा देता हूं। दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज घूमना और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है, यदि वे सब के सब 3 स्थान वामावर्त घूम जाएं
तो क्या कंडीशन बनेगी, पहला ऑप्शन बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा। तो आप देखें इसको वामावर्त घुमाएंगे, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई, लेफ्ट और राइट चेंज हुआ है, ना कि हमारी कोई वामावर्त और दक्षिणावर्त डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है, लेफ्ट राइट चेंज हुआ है। वामावर्त तो आज भी ऐसे ही घूमेंगे, चाहे वो बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ हो, दक्षिणावर्त घूमेंगे आपको क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो हमें कितने स्थान जाना है, पहला, दूसरा, तीसरा। कितने स्थान है, बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, यानी बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा जब ये 3 स्थान जाएगा किधर, वामावर्त। तो पहला जाएगा वामावर्त, दूसरा, तीसरा, जी हाँ, पश्चिम की ओर बी का स्थान जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक है। ई का मुंह पूरब की ओर, यहां पर मुंह लिखेंगे आप ऐसे, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, मुंह पूरब की ओर होगा। तो देखें इसको भी कितना घुमाना है, वामावर्त घुमाना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। नहीं जी, पूरब तो यहां बैठता है, तो ये तो बनेगा उत्तर पूरब, ठीक है। पहले आपको ये थोड़ा पॉइंट यहाँ पर क्लियर करा दूं, कभी किसी स्टूडेंट को ये डायरेक्शन क्लियर नहीं है, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर, दक्षिण इधर। इनके बीच में आपको उत्तर पूरब पढ़ने को मिलेगा, इनके बीच में दक्षिण पश्चिम होता है। बाद बाकी डायरेक्शन के चैप्टर में आप इसको क्लियर करेंगे, ये दक्षिण पूरब सॉरी, और ये कितना होगा, दक्षिण पश्चिम होगा, और ये उत्तर पश्चिम होगा इनके बीच में, ठीक है। तो ओ ये कह रहा था ई का मुंह पूरब की ओर होगा, 3 स्थान जाएगा जब वामावर्त, तो 1 2 3, तो नहीं जी, ये डायरेक्शन उत्तर पूरब में होगा, ये गलत है, ठीक है, दूसरा गलत। तीसरा, एच का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर होगा, एच का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर होगा, इसको वामावर्त घुमाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, जबकि इसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए का मुंह दक्षिण की ओर होगा, ए का मुंह दक्षिण की ओर होगा, तो पहले से वामावर्त घुमा के देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। कह रहा ए का मुंह दक्षिण की ओर होगा, दक्षिण तो यहाँ आता है, तो ये तो बीच में आया, तो ये भी इसका आंसर गलत होगा, सही ऑप्शन बी होगा। मेरी बात दोबारा क्लियर कर देता हूं कि वामावर्त का अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे घूमना होता है। दक्षिणावर्त का मुंह, दक्षिणावर्त का अर्थ है क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे घूमना होता है। दोनों ही परिस्थितियों में चाहे लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हो या केंद्र से बाहर की तरफ बैठे हो, सिर्फ चेंज होगा तो लेफ्ट और राइट, यानी दायां और बायां, ठीक है। समझ में आई होगी बात, एक बार अगर समझ में नहीं आई तो रिवाइज करके क्वेश्चन को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बेटा, एक क्वेश्चन और आपके सामने है। ये क्वेश्चन कुछ लोग इसमें केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ बाहर की तरफ हैं। बहुत ध्यान से, पेशेंस जो आपका है, पूरा अनुभव आपको होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन लिख लेगा और भगेंगे नहीं। 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे अपनी कॉपी पर लिखने के बाद। सॉल्यूशन समझ में नहीं आता तो वीडियो देखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन पहले लिखेंगे अपनी कॉपी पर, उसके बाद इसको थोड़ा क्वेश्चन की भाषा, जब बाहर और अंदर की तरफ शब्द लिए जाते हैं तो लेंथी बनती है, डरना नहीं है, पर उससे लेंथी क्वेश्चन बनता है, दिखेगा बड़ा क्वेश्चन लेकिन कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। आप ध्यान से देखें, इसमें कह रहा है ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त में बैठे हैं, इनमें से 4 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। तो आप देखें 2 4 6 7 लोग हैं, और इनमें से कह रहा है इनमें से 4 का मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है। मतलब केंद्र की विपरीत दिशा का अर्थ है कि केंद्र से बाहर की तरफ। जैसे कि मैं आपको यहां पर एक पॉइंट बना के दिखा देता हूं एक बार। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। थोड़ा इसको आप नीचे कर लें इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है सबको सब। अब हमें क्या करा, इनमें से 4 लोग का जो मुंह दिया है केंद्र से विपरीत दिशा में है, तो हमें इसमें यह डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसका मुंह बाहर की तरफ है, किसका अंदर की तरफ है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है आप उसको पढ़ते चलें और कोई अपना सॉल्यूशन लेते चलेंगे, ठीक है। तो पहली लाइन लिखी इसने, क्या बोल रहा है, सी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। कैसा है, केंद्र की ओर। सी डी के बाईं ओर है, तो सी डी के बाईं ओर है तो आप सी को और डी को कहीं भी लिख सकते हैं, और दोनों का मुंह किधर है, केंद्र की ओर है। तो ये तो बात वही पुरानी। तो जब सी को आप यहां लिखेंगे, सी डी के बाईं ओर है, ठीक है, सी डी के बाईं ओर है, तो आप एक काम करें, ये केंद्र की तरफ मुंह कह रहा है दोनों का, और यहां डी लिख लें आप इस तरह से, ठीक है।
तो डी अंदर की तरफ लिख सकते हैं, अंदर की तरफ लिखेंगे, कुछ जिनके मुंह अंदर की तरफ है उनके नंबर अंदर की तरफ लिखें आप, ठीक है। सी डी के किधर बता रहा है, बाईं ओर है, तो जब डी अंदर की तरफ तो बायां आपका इधर होगा, बायां लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। छोटा सा साइन आप बना सकते हैं कंफ्यूजन मिटाने के लिए, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां आ जाएगा आपका सी। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना पॉइंट। अब क्या कह रहा है, बगल में बैठा है, आगे कह रहा है, यहां पर लाइन खत्म हो गई, ई ने तो डी के और ने सी के बगल में बैठा है। ई जो है, ई जो ना तो सी के बगल में आएगा ना ही डी के बगल में आएगा, तो ई इधर आएगा, लेकिन इसके जो साइन है मतलब इसका मुंह जो है वो किधर है ये डिसाइड यहां पर नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये पता चल गया डी के बगल में नहीं आएगा ई और सी के बगल में नहीं आएगा, आपका आना है इधर। तो क्लियर है पॉइंट, लेकिन इसका मुख डिसाइड नहीं हुआ कि बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। तो समझ में आ रहा है होगा, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अभी तक तो कोई ऐसी इसमें बात नहीं आई है, सिर्फ एक या दो पॉइंट आपको समझना है इसमें। इतना लिख चुके हैं, 1 2 3 4 लोग बचे हैं ये, ठीक है, जिनको हमें बैठाना है और एक का मुंह डिसाइड करना है किधर होगा। देखिए विपरीत दिशा में है, यहां पर आते हैं। अच्छा, अभी ये लाइन रहेगी, जो डी और एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है, डी और एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है, उसका मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है। किधर है, केंद्र की विपरीत दिशा में। जो डी और एफ के बीच में, तो डी ये रहा और एफ यहां आ नहीं सकता, तो एफ कहां आएगा, यहां आएगा। और जो डी और एफ के बीच बैठेगा उसका मुंह कह रहा है, ध्यान दें, केंद्र के विपरीत दिशा में, यानी कि वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठेगा। मैं इसको साइन दूसरा लगा देते हैं इस पर, केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठेगा, जो डी और एफ के बीच बैठेगा। अब इसका मुंह डिसाइड हो गया अंदर की तरफ, इसका भी अंदर की तरफ है, इसका किधर हो गया, बाहर की तरफ। ये व्यक्ति बचे, जो बचे हैं इनके चेहरा अभी डिसाइड नहीं हुए कौन सा किधर बैठा है। लाइन पढ़ेंगे आगे, आपको फिर क्या बोला, जी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है, उसका मतलब जी का। जी जो है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब ध्यान रखना, पॉइंट ध्यान रखना है यहां पर कि ये 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इनमें से आपने 2 का मुंह अंदर की तरफ कर दिया है और एक व्यक्ति यहां पर यह बोल गया कि जी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और उसका मुंह केंद्र की ओर है, तो जी का मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, तो जब जी का मुंह भी केंद्र की तरफ हो जाएगा तो 3 व्यक्ति केंद्र की तरफ हो जाएंगे, तो 4 व्यक्ति बचेंगे और उन चारों व्यक्तियों का मुंह किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो हम उसे डिसाइड करते हैं ऐसे, जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब ए का दायां हम ए को मानते हैं यहां पर, और जब ए को इधर बाहर की तरफ रखेंगे, ध्यान दें, तो इसका राइट इधर रहेगा ऊपर की तरफ, लेफ्ट इधर रहेगा। ठीक है, इसे ऐसे मिटाएंगे तो यहां पर ए लिख लें। ठीक है, और कह रहा है जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो जी जब इस तरह से बैठेगा, दायां पहला दूसरा तीसरा, तो आपका जी आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और इसका मुंह किधर की तरफ बता रहा है, उसका मुंह किधर की ओर है, केंद्र की तरफ। जब इसका मुंह केंद्र की तरफ है तो जो व्यक्ति बचे जितने भी, इनका सब मुंह किधर हो जाएगा, केंद्र से बाहर की तरफ, क्योंकि 3 व्यक्ति का अंदर की तरफ हो गया मुंह, ये जी को अंदर की तरफ लिखेंगे आप। ठीक है, और 3 व्यक्ति अंदर की तरफ हो गए तो 4 इनमें से रहेंगे बाहर की तरफ। ये शर्त पहले ही उसने बोल दी है, विपरीत दिशा में है, इनमें से 4 का मुंह किधर है, केंद्र से बाहर की ओर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट सबको। तो ये आप इसमें साइन बना लें, इनका मुंह बाहर की तरफ है इस तरह से। ठीक है, और एक ये है बाहर की तरफ। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हैं, अब आपके सामने कितने स्थान खाली बचे हैं, एक तो 2 तो ये कंप्लीट हो चुके हैं, ये कंप्लीट हो गए, ये कंप्लीट हो गए, एक स्थान बचा आपके सामने, और उस स्थान को आप इसमें से यहां से ना भी क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। बी की बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है, बी की बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में, तो बी यहां आ जाएगा। और इसके बगल में एक व्यक्ति बैठा है, कौन बैठा, ई, और इसके बारे में बोल भी गया कि इसका मुंह किधर है, केंद्र की विपरीत दिशा में, बाहर की तरफ है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको, सभी स्थान आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ही व्यक्ति थे।
स्थान कंप्लीट हुआ। बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लैंग बेस से नहीं डरना है आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे आगे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है, डी के दाएं बताओ कौन सा स्थान, दूसरा बताएं। तो डी के दाएं पहला दूसरा, क्योंकि इसका अंदर की तरफ मुंह है। आपसे पूछे ई के दाएं दूसरा बताओ, तो इसका मुंह किधर है, बाहर की तरफ है, इस तरफ है, तो इसका राइट की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ। अगर अंदर की तरफ है तो राइट ऊपर होगा, मतलब दायां ऊपर होगा, और बाहर की तरफ इसका मुंह है तो राइट होगा नीचे की तरफ। तो इसके दाएं दूसरा बताओ, पहला दूसरा दिया जाएगा। इस तरह से कोई क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं तो आप वहां से करेंगे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन कुछ और ही इसमें पूछा है। देखो क्या कह रहा है, यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके, किधर से आरंभ करना है, ए से आरंभ करना है, ठीक है, ए से आरंभ करके घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए, घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए, ठीक है। वर्ण अनुक्रम, वर्ण अनुक्रम समझते हैं, वर्ण अनुक्रम का अर्थ है ABCD के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम इन्हें ABCD के हिसाब से बैठाएंगे तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ए से आरंभ करना है तो ए को तो यहीं रखना है, ए को यहीं रखना है, यही बोल रहा है ए के बाद क्या आता है बी। घड़ी की ध्यान रखना, घड़ी की किधर साइड में कह रहा है, सभी आरंभ करके वर्ण अनुक्रम, वर्ण अनुक्रम का अर्थ है ABCD के हिसाब से, और घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब जैसे घड़ी घूमती है इस तरह से। तो ए से स्टार्ट करेंगे, A B C, ठीक है बेटा, D E F और G। तो आपने देखा यहां क्या आया, बी, यहां पहले एफ था, यहां बी आ गया, यहां सी है, यहां सी आ गया, तो एक स्थान हो गया, यहां जी है, यहां डी, ये नहीं बनेगा, ई ई, एक सी सी और एक ई ई, और बाद बाकी सबके स्थान चेंज हो गए। तो दो है इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपको उम्मीद है समझ में आया हो क्वेश्चन। इसको एक बार अपनी कॉपी पर लिखें, उसके बाद खुद सॉल्व करें क्वेश्चन को, फिर इसमें वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। मैं कहूंगा 100% आपकी समझ में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, आइए ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक और आपको क्लियर करा देते हैं। थोड़ा आपको बोर्ड पर ये लेंथी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आपके सामने आएगा, लेंथी भले ही होगा इसकी लैंग्वेज, लेकिन हार्ड नहीं है। ध्यान रखना सभी बच्चे, डरना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि क्वेश्चन भी इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने इसमें लिखे हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया था एम के तुरंत दाएं कौन बैठा है, और इसमें पूछा गया था पी के संबंध में ओ की स्थिति क्या है। ये 2 क्वेश्चन इसमें से मैंने आपके लिए लिखे हैं, और भी इसमें क्वेश्चन थे। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये सब समझो सफलता की ओर आपको लेके जाएगा। मतलब छोटे क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने क्वेश्चन सीखे हैं, उसके माध्यम से उनको निकाल लेंगे, लेकिन इस पर भी अपना पेशेंस बनाएं। भले ही क्वेश्चन पेपर में ना आए, लेकिन आप इस स्थिति से भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार आपके सामने, और उसके बाद देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे लेंथी क्वेश्चन ना कहेंगे, थ्योरी आपको बिल्कुल बड़ी दिखाई देगी। और आपने देखा होगा रीजनिंग में यूपी पुलिस का जब कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, तो आपने देखा था 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनकी थ्योरी आप देखते ऊपर से लिखकर नीचे तक जा रही थी पेपर में। अगर आपने 2008-18 का पेपर सेट देखा है तो उसमें आप देखेंगे वहां क्वेश्चनों की थ्योरी पर बहुत सारा मटेरियल उसमें लिख रखा था, उसमें बहुत सारा मैटर था, तो लेकिन वो क्वेश्चन बहुत आसान थे। इसी प्रकार अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बनता है तो वो भी आसान होगा, लेकिन आप उसे देख के अगर डरेंगे क्वेश्चन से या घबराएंगे तो सिलेक्शन पाना भारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें, ये इसलिए नहीं पढ़ना कि पेपर में ही आए, इसलिए पढ़ना है कि पेपर में आ जाए तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो 8 व्यक्ति ABCDMNOP एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। जब वो 8 व्यक्ति कह रहा तो यहां पर ध्यान दें, लाइन पढ़ने के बाद इनको 8 को गिन लिया करो, 2 4 6 8। कभी कभी मिस प्रिंट भी क्वेश्चन में होती है, और क्वेश्चन गलत हुआ और उस पर टाइम वेस्ट कर दिया आपने तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि उस पर फुल मार्क मिलेगा आपको लास्ट में जाके, तो उस पर टाइम वेस्ट करने से सिलेक्शन ही रुकना है, ठीक है। ऐसे भी हो जाता है। 4 जो मेज के कोनों पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में, केंद्र की विपरीत दिशा का अर्थ है केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है। मैं आपको टेबल एक बार बना देता है, और एक बार इसमें टेबल बना के देख लें आप इस तरह से, ठीक है। जो टेबल आपने बनाई इसमें 4 जो मेज के कोने पर बैठे हैं, कोने, ये और आसान सवाल है, कोने पर बैठे हैं उनका मुंह किधर है, बाहर की तरफ है, ठीक है।
और फिर लिखा और जो मेज के मध्य भुजाओं पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। जो मध्य भुजाओं पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, अब मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं। जो केंद्र की तरफ बैठे हैं उनका दायां ऐसे चलेगा और जो केंद्र से बाहर की तरफ है उनका दायां ऐसे घूमेगा। ये बात आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए। जैसे इसको मैं बात करता हूं, इसका राइट इधर होगा, हल्का सा अगर पॉइंट लिखेंगे, इसका लेफ्ट इधर होगा, यानी राइट इधर एल आर आप नोट बनाएंगे, और इसका आप बनाएंगे तो एल आर ऐसे लिखना पड़ेगा, एल आर। ये एल आर वाली ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं, एल आर। तो राइट इधर चलना है और इसमें बाहर की तरफ तो एल आर ऐसे चलना है, यानी राइट फिर इधर चलना है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को कंठस्थ रखेंगे। तो आप पहली लाइन का पढ़ेंगे, इसमें आपके ये 7 ये क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये स्टेटमेंट है इसका। इसमें से जब ये थ्योरी, ये आर्टिकल आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि ये वर्ग कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन छांटेंगे, इसमें से दोनों का आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ए एक भुजा के मध्य में बैठा है, तो ए एक भुजा के मध्य में बैठा है, तो उसको कहीं बैठा दूं, मैंने मान लिया वो यहां बैठा हो। ठीक है, तो इसका अब इसको मैं हटा देता हूं यहां से, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट और लेफ्ट क्लियर करना है आपने। ठीक है, तो ए, अब इसका राइट ऊपर की तरफ होगा, लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, क्योंकि इसका मुंह अंदर की तरफ है। कह रहा ए और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एक बात ध्यान रखनी है, ए और एम के मध्य है, तो एम यहां आ सकता है और एक कंडीशन में यहां आ सकता है। ठीक है, अब 2 स्थानों पर आ रहा है, इस दोनों स्थानों पर लिखा रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थानों में ए और एम के बीच में एक व्यक्ति है, ए और एम के बीच में एक व्यक्ति है। निश्चित नहीं है कि वो किधर है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो दोनों और अभी लिख के रहने दें, बाद में जरूरत के हिसाब से इसको एक को हट जाएगा और उसमें बोलेगा हटाने के लिए। देखो कैसे बोलेगा आगे, केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए बी के दाएं तीसरा है। ए जो है, ध्यान देना, ए बी के दाएं तीसरा है। अगर हम बात को इस तरह से इस पर बैठाएं, ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा, लेकिन इसका मुंह किधर है, बाहर की तरफ, तो इसका दायां बनेगा इधर, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां एम आ सकता है, तो ये पोजीशन आपकी नहीं बनेगी। तो आप किसको बैठाएंगे, ए और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति है, ए बी के दाएं तीसरा है, तो ए बी के दाएं, तो बी बैठाएं आप यहां पर, और ये बाहर की तरफ मुंह करके, तो राइट इसका इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, फिक्स है। आगे बी और एन के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी और एन के मध्य, तो ध्यान दें बी एन के मध्य 1 2 3, तो यहां आ सकता है एन, और इधर से चेक करेंगे 1 2 3, तो यहां आ सकता है, तो एन ही आ जाएगा। तो बी और एन के मध्य 3 व्यक्ति है, चाहे तो आप इधर से देख लो तब भी 3 व्यक्ति, चाहे इधर से बैठाओ, तो इसका स्थान तो फिक्स हो चुका है। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, क्लियर, आप आराम से रख रहे हैं। वो हार्ड है जो इससे पहले आपने बाहर की अंदर की तरफ पढ़े होंगे, इससे वो हार्ड है मैं कहूंगा तो आपको, लेकिन क्वेश्चन की भाषा इसमें जब दोनों तरफ की कंडीशन आती है तो लेंथी बनती है। ये बात बिल्कुल क्लियर रखिए दिमाग में, जब भाषा में दोनों तरफ का केस बनाएगा तो लेंथी बनाएगा क्वेश्चन की भाषा को। ठीक है, अब आगे पढ़ें, सी एन के दाएं दूसरा है, सी एन के दाएं, जब एन का मुंह बाहर की तरफ है तो इसका दायां नीचे की तरफ होगा, बाहर की तरफ ऐसे बैठेगा जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, तो दायां इधर होगा, तो पहला दूसरा सी आ जाएगा आपको यहां। और सी का मुख समान दिशा में, यानी सी का मुख किधर है, बाहर की तरफ, तो ओ का मुख भी बाहर की तरफ होगा। क्लियर है पॉइंट सबको, और सी का मुख समान दिशा में है। अब समान दिशा में, अब देखो दोनों मैंने यहां पर लिख दिया, वो तो क्यों लिख दिया, क्योंकि समान दिशा में इसका मुंह बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ इसका मुंह होगा सी का, तो इसका मुंह भी, इन दो का मुंह बाहर की तरफ ऑलरेडी है, तो एक ही स्थान बचा हुआ है जहां ओ आप रख सकते हैं, तो दोनों का मुंह एक समान दिशा में रखना है। एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम जो है ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो एम के लिए मने कर दिया, और स्टार्टिंग में बोला गया था ए और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति है, तो मैंने लिखा था ए और एम के मध्य एक व्यक्ति, या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। अब वो बोल गया यहाँ लास्ट में जाके एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एम यहां से हट जाएगा, तो एम फिक्स हो जाएगा यहां पर। ठीक है, पी डी के दाएं दूसरा है, अब पी डी के दाएं, डी का दायां, तो डी अंदर की तरफ मुंह करके बैठाएंगे तो पी आपका यहां जाएगा, दायां इधर होगा। ठीक है, पहला दूसरा, तो ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया है। 5 नंबर आपके बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हार्ड स्थिति
कभी क्वेश्चन की बनती है आपके सामने तो उस पर वर्क करना चाहिए, उस क्वेश्चन को टाइम देना चाहिए और एक बार सेट होने के बाद सबसे आगे आप ही रहोगे, इस बात को भी हम कहते हैं। और एक और दूसरी बात, ये सोचकर ना पढ़े क्वेश्चन को कि भाई पेपर में ही आना है, ये सोचकर ना पढ़े क्वेश्चन को कि पेपर में आना है। मेरी बात ध्यान से समझें, इसलिए पढ़ें कि हमें अपनी बुद्धि का विकास करना है। जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही हमारी जो कैचिंग पावर है, जो समझने की क्षमता है, वो ज्यादा बढ़ेगी और जब ज्यादा बढ़ेगी तो क्वेश्चनों को हम देखते ही एग्जामिनर की सोच को पकड़ते चलेंगे। ठीक है, मेरा तो मानना यही है कि आप मैक्सिमम अपनी सोच को फैलाएं, फिर उस सोच में अपने जो पेपर होता है उसको फंसाएं और उसके बाद फिर क्वेश्चनों के जो अपना सफलता की ओर जब जाओगे आप, तो आप बहुत ही जल्दी सफलता की ओर पहुंच पाएंगे। और जैसा इस क्वेश्चन में आपको देख के अगर डर लगता क्वेश्चन को, तो फिर ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड था अपने आप में। ठीक है, लेकिन आप चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो आप क्वेश्चन छांटते हैं। हम पहले का आंसर इसमें देंगे, एम के तुरंत दाएं कौन बैठा है? देखो एम ये रहा और इसका मुंह अंदर की तरफ है, तो दायां इधर होगा, पहला दूसरा। क्या कह रहा है? एम के तुरंत दाएं कौन बैठा है? तुरंत दाएं तो एन बैठा है, सही आंसर ए इसका आंसर बन जाएगा। पी के संबंध में ओ की स्थिति क्या है? पी के संबंध में ओ की स्थिति क्या है? तो पी अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो बाएं को कैसे बनेगी? तीसरी। तो बाएं को तीसरा है कहीं, देखो बाएं को चौथा, बाएं को तीसरा, ये रहा बाएं को तीसरा, सही ऑप्शन ही बनेगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि क्वेश्चनों की थ्योरी ज्यादा है, टाइम लिया है मैंने क्वेश्चनों को समझाने में। तो हम एक पार्ट और इस पर लेके आएंगे इसके बाद वीडियो में, उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे और छोटे क्वेश्चन जो ये आपको लेंथी मैंने सिखाए, इससे छोटे क्वेश्चनों पर कोशिश की जाएगी कि वर्क किया जाए, एक प्रैक्टिस की जाए। ये इससे बाद वाली जो वीडियो होगी ओनली आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया गया है, बस आपको समझना है। तो उसमें जो फेरबदल शब्दों का एक दो स्थान पर और हो सकता है उसको भी समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए एक बार फिर आना पड़ेगा सीटिंग अरेंजमेंट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इसमें इतना ही।